ब्रज दर्शनम चैनल पर आज आप मेरे साथ में दर्शन करोगे दुर्वासा ऋषि के यमुना के दूसरी पार में बना एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आपको इस मंदिर के दर्शन करने के लिए विश्राम घाट से, ये जो विश्राम घाट है, इस विश्राम घाट से यमुना के दूसरी पार जाना होता है और तब यहाँ पर दर्शन करने को मिलते हैं दुर्वासा ऋषि। तो चलिए हमारे साथ में मानसिक रूप से आप चलिए और देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से यमुना का किनारा। पक्षी जो है आप देख सकते हैं यमुना मैया में कैसे तैर रहे हैं। पूरी कहानी जानेंगे दुर्वासा ऋषि की और दर्शन करेंगे हम आज दुर्वासा ऋषि मंदिर। जब भी आप अमरीश नाम सुनोगे तो आपको बॉलीवुड के जो मशहूर विलन रहे हैं अमरीश पुरी, उनका ही नाम आपके माइंड में, उनकी पिक्चर आएगी। पर आज मैं आपको बताता हूं, अमरीश एक विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त रहे हैं, जिस जिसकी भक्ति की वजह से विष्णु जी ने दुर्वासा ऋषि के ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था उनको मारने के लिए, और दुर्वासा ऋषि बचते घूम रहे थे सुदर्शन चक्र से। दुर्वासा ऋषि शिव जी के अंश हैं और बहुत ही बड़े ऋषि रहे हैं, महाभारत काल और रामायण काल दोनों में मौजूद रहे हैं दुर्वासा ऋषि। आज ब्रज दर्शनम चैनल पर मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से मथुरा में विश्राम घाट है, वहां पर सामने आप देखोगे यमुना के दूसरी पार पे विश्राम घाट है, जहां पर श्री कृष्ण ने कंस को मारकर विश्राम किया था। आप दूसरी पार पे यहां पर आएंगे, यहां पर अंदर गांव में, दूसरी तरफ गांव में अंदर ऋषि दुर्वासा, इधर हम जाएंगे, ऋषि दुर्वासा का मंदिर है, जहां पर दुर्वासा ऋषि का मंदिर है, उसके दर्शन करेंगे। और ऐसी मान्यता है कि जब विष्णु का सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा के पीछे आ रहा था तो ऋषि दुर्वासा यमुना के दूसरी तरफ आ गए थे, क्योंकि श्री कृष्ण की पटरानी है यमुना महारानी, तो उनका जो सुदर्शन चक्र है वो यमुना को पार नहीं कर पाता, तो इसलिए वो बचने के लिए यहाँ पर आ गए थे। तो पूरी कहानी जानेंगे, मंदिर के दर्शन भी करेंगे। एक बार शिव जी और पार्वती जी एकांतिक वार्तालाप कर रहे थे, वहां पर कुछ देवता आ गए, जिससे कि शिव जी को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया तो उनका जो है तीसरा नेत्र खुल गया। आप जानते ही हैं कि शिव जी का जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो क्या होता है। तो पार्वती जी ने शिव जी को शांत कराया। पर क्या होता है कि जब शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया तो जो क्रोध जो था, क्रोध की जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी वो वहीं पर रह गई, और जो क्रोध की ऊर्जा उत्पन्न हुई थी वो कैलाश पर्वत पर ही इधर उधर टकरा के कैलाश पर्वत को नुकसान पहुंचा रही थी। फिर शिव जी को जब पार्वती जी ने बोला तो शिव जी ने बोला कि ये जो क्रोध की जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, मैं इसको अपने अंदर फिर से वापस नहीं ले सकता हूँ। तो वहां पर माता अनुसुईया आती हैं, और माता अनुसुईया जो है शिव जी से बोलती हैं कि मैं इस जो क्रोध ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर सकती हूँ। तो उन्होंने अपने गर्भाशय में उसको धारण कर लिया, जिससे कि ऋषि दुर्वासा की उत्पत्ति हुई। तो ये थी कहानी ऋषि दुर्वासा की कि कैसे वो शिव जी के अंश हैं। और अब हम जाएंगे यहाँ से सीधे, ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये ऋषि दुर्वासा मंदिर की तरफ जा रहा है, और फिर हम जानेंगे कि अम्बरीश राजा के पीछे विष्णु जी ने क्यों सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था, क्यों ऋषि दुर्वासा भागते फिर रहे थे सुदर्शन चक्र से अपनी जान बचाते हुए। तो इस रास्ते से अब हम जाएंगे ऋषि दुर्वासा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यमुना के दूसरी पार है। और आपको मैं दिखाऊंगा, वहां सामने देखोगे, उधर वहां सामने, वहां पर कंस का किला है, ये जो सामने कंस का किला है, और इधर यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर। तो अब हम आ चुके हैं ऋषि दुर्वासा मंदिर के मुख्य द्वार पर, और मुख्य द्वार पर आपको ऊपर विष्णु जी दिखेंगे, और यहाँ पर द्वार पर ये दो शेर बने हुए हैं। शेर, ये देखिए, एक शेर वहां पर। और जैसे ही हम अंदर आते हैं यहाँ साइड में एक तरफ यहाँ पर एक प्राचीन कुआं दिखता है हमें, ये एक प्राचीन कुआं दिखता है, और यहाँ से करीब 20-25 सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए हैं। और सीढ़ियों पर ऊपर जाने के बाद में उधर भी एक और द्वार बन रहा है, जहाँ पर कि नरसिंह भगवान है,
और हिरण्यकश्यप जो है उसको मार रहे हैं। तो इन सीढ़ियों से अब हम ऊपर जाके मंदिर के दर्शन करेंगे। मंदिर के जो दर्शन हैं वो 4 बजे के बाद में शाम को खुलते हैं। 4 बजे और 12 बजे, 1 बजे तक ये मंदिर दोपहर को खुलता है, फिर उसके बाद बंद हो जाता है। अब 4 बजे शाम को खुलेगा, बस आप जो है अंदर जाके अंदर का जो एरिया है, अंदर की जो मुख्य मंदिर है वो बंद रहता है, पर मंदिर का जो आसपास का जो प्रांगण है आप उसमें जाके दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं हम ऋषि दुर्वासा के मंदिर के। एक बार राजा अम्बरीश ने व्रत रखा और सारे ब्राह्मणों को बुलाया, और उनका व्रत ऐसा था कि एकादशी को वो व्रत है और द्वादशी को वो व्रत तोड़ेंगे। तो वो व्रत रखा, सारे ब्राह्मणों को बुलाया। तो अम्बरीश राजा को अपमानित करना चाहते थे, तो फिर वो यमुना स्नान करने चले जाते हैं ऋषि दुर्वासा यमुना स्नान करने में बहुत टाइम लगाते हैं जानबूझकर, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं। तो वो वहाँ से देख भी रहे हैं कि ये जो राजा है वो अम्बरीश राजा जो है अपना व्रत तो नहीं तोड़ रहे हैं। तो सारे ब्राह्मणों ने भोज कर लिया है, पर वो नहीं आए, तो उनका इंतजार कर रहे हैं। अब जब द्वादशी में कुछ क्षण रह जाते हैं, तो जो और ब्राह्मण होते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण बोलते हैं आप थोड़ा सा जल पी लो, तो उससे क्या होगा, आपका व्रत भी टूट जाएगा और आप व्रत में ही रहोगे। तो वो अपना जो है थोड़ा सा जल लेते हैं और उस व्रत को तोड़ लेते हैं। वहीं जो है जब ऋषि दुर्वासा जो है, जब उनको ये बात पता चलती है, क्योंकि वो वहाँ से देख लेते हैं, तो अपना एक बाल तोड़ते हैं और उससे एक राक्षसी को उत्पन्न कर देते हैं। राक्षसी को उत्पन्न कर देते हैं। राक्षसी जो है अब राजा अम्बरीश को मारने पहुंचती है। राजा अम्बरीश को जब मारने पहुंचती है, तो राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, ऋषि दुर्वासा का इंतजार कर रहे हैं। उधर से क्योंकि राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, तो विष्णु भगवान का ने अपना सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए भेज दिया। अब वहाँ से राजा जो है हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, सुदर्शन चक्र आता है, पहले तो वो उस राक्षसी को मारता है। राक्षसी को मारने के बाद में वो फिर मुड़ के फिर चल देता है ऋषि दुर्वासा की तरफ। ऋषि दुर्वासा देखते हैं कि सुदर्शन चक्र आ रहा है, तो वो भागते हैं फिर वहाँ से। फिर वो पहले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में, उनको बताते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं भैया अब आप जाइए शिव जी के पास में, क्योंकि शिव जी बहुत शक्तिशाली हैं, वही रक्षा करेंगे। शिव जी के पास जाते हैं, तो शिव जी पहुंचा देते हैं उनको विष्णु जी के पास में। विष्णु जी बोलते हैं कि मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपने मेरे भक्त को सताया है, तो आपको मेरे भक्त से जो है माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्षमा याचना करनी पड़ेगी। तब ऋषि दुर्वासा आते हैं और ऋषि दुर्वासा जो है राजा अम्बरीश से माफ़ी मांगते हैं, तब जाके उनकी प्राणों की रक्षा होती है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ फिर से कि ऋषि दुर्वासा तीनों युग में थे, और इन्हीं की वजह से जो कुंती को जो कर्ण पैदा हुआ था, इन्हीं के जो है मंत्रों से, इन्होंने मंत्र बताए थे, उससे पैदा हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण को जो शक्ति लगी थी वो भी इन्हीं की वजह से ऐसा कहा जाता है। तो अब हम आगे हैं मंदिर में। मंदिर के जो है अभी कपाट बंद हैं, पर आप जो आसपास का प्रांगण देख लीजिए, ये देखिए यहाँ से नरसिंह भगवान, ये नरसिंह भगवान के दर्शन कर लीजिए आप। और इधर गरुड़ भगवान, विष्णु जी की सवारी। और ये मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा देखिए, यहाँ से ध्वजा लहरा रही है। मंदिर का ऊपरी हिस्सा देखिए कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ से मंदिर का ऊपरी हिस्सा। और मंदिर के अब इस हिस्से में हम जाते हैं। यहाँ पर पीछे का हिस्सा जिसे हम बोलते हैं परिक्रमा मार्ग, आप बोल सकते हैं परिक्रमा करने का जो हिस्सा है, इसमें हम जाएंगे, यहाँ पर भी दर्शन करेंगे, क्योंकि मंदिर 4 बजे के आसपास खुलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ लीलाओं का चित्रण जो है दीवारों पर हो रहा है, उसके भी दर्शन करेंगे। यहाँ पर देखिए, तो जैसे कि मैंने आपको कहानी में बताया था कि माता अनुसुईया जो है शिव जी के पास में जाती हैं, और शिव जी उनको बोलते हैं कि आप इस क्रोध ऊर्जा को धारण कर लीजिए, तो वो अपने घर में धारण कर लेती हैं। फिर ऋषि दुर्वासा की उत्पत्ति होती है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पर ऋषि दुर्वासा की उत्पत्ति हो गई है। अब आप देखिए यहाँ पर जो आपको कहानी बताई थी कि राजा अम्बरीश ये बाल दिखा रखे हैं, बाल में से राक्षसी निकली है, उस पर गुस्सा कर रहे हैं और ये हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इस तरह से ये पूरी कहानी दिखा रखी है कि ये क्रोध में दिख रहे हैं यहाँ पर। और फिर देखिए ये यहाँ पर राक्षसी निकल के उनको मारने के लिए चली गई है, और ये देखिए अब यहाँ पर ये
राजा अम्बरीश से माफ़ी मांग रहे हैं। ये देखिए माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि सुदर्शन चक्र इनके पीछे पड़ गया था और विष्णु जी ने बोला था कि तुमने मेरे भक्त को सताया है, तो अब उन्हीं से जाके माफ़ी मांगो, तब तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। तो जैसा हमने स्टोरी में बताया वैसे ही यहाँ पर चित्रण करके दिखाया गया है ऋषि दुर्वासा का मंदिर। आप आज आपने दर्शन करे हैं मेरे साथ में। ब्रज दर्शनम चैनल पर मथुरा का प्राचीन एक मंदिर है यमुना के दूसरी पार। बसंत पंचमी पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। के पास में जाके जब ऋषि दुर्वासा ने माफ़ी मांग ली, तब जाके उनके प्राणों की रक्षा हुई। तो ये पूरी कहानी, मंदिर के दर्शन ब्रज दर्शनम चैनल पे करे हैं। ब्रज का चैनल है जहाँ पर कि आपको ब्रज के प्रसिद्ध स्थानों की कहानियाँ, उनके दर्शन मिलते हैं करने के लिए। तो ऐसे ही ब्रज के चैनल पर जुड़िए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक सभी भक्तों को मेरा राधे राधे।